जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष में हम जो सीरीज़ बना रहे हैं सूर्य 12th हाउस में, जातक की किसी कुंडली में अगर सन ग्रह बैठे हैं, सन जो प्लैनेट 12th हाउस में अगर बैठे हैं तो जातक को यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण जिस भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य बैठे होते हैं किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं जीवन काल में, इस विषय की चर्चा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाते हैं, आपको अपना ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके साथ आपको उपाय बताते हैं और उसका शुभ और अशुभ फल बताते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन काल में 12वें स्थान में जो सूर्य बैठे हैं यहाँ पर अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है आपको भी, तो उपाय करके अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य बदलिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर और लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। 12th हाउस में हमारे सन जो बैठे हैं वो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर स्थित 12वें स्थान में अगर शुभ है तो ऐसे जातक के लिए 24 साल के बाद जो धन का योग बनता है, धन कमाने का जो योग बनता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद उसकी जो इनकम सोर्स है वो नियमित तौर पर अच्छे से चलती है और जीवन भी बहुत सुखद परिस्थिति से गुजरता है। साथ ही जातक का परिवार का जो पारिवारिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। पारिवारिक में किसी तरह का क्लेश नहीं रहता अगर सूर्य 12th हाउस में 12वें स्थान में यानी कि अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। यदि कुंडली में शुक्र और बुध कहीं एक साथ हो तो ऐसे जातक को व्यापार से हमेशा लाभ प्राप्त होता रहेगा और जातक के पास नियमित रूप से आय के जो इनकम के जो सोर्स है वो हमेशा बने हुए रहेंगे। साथ ही यदि ऐसे जातक का, जिस भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य बैठे, अगर उसको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी कारण यहाँ पर सूर्य अगर 12वें स्थान में जातक को अशुभ फल प्राप्त करवा रहे हैं, तो आपको ये बातों को नोट करना चाहिए कि जो बातें हम शुभ और अशुभ कह रहे हैं कि आपके साथ ये घटना घट रही है क्या। अगर 12वें स्थान में सूर्य किसी कारणवश अशुभ फल आपको दे रहा है तो ऐसा जातक अवसादग्रस्त हो जाता है, उसको मशीनरी से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और साथ ही ऐसे जातक को सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। और यदि पहले भाव में कोई पाप ग्रह है तो रात को ऐसा जातक चैन की नींद नहीं सो पाता है। तो अगर आपको भी इन सब बातों में ऐसा कुछ लगता है कि आपके जीवन में भी ये बातें घट रही हैं, अच्छा और बुरा मैंने दोनों फल आपको बताया है, तो यहाँ पर जो हमारे लाल किताब के अनुसार सूर्य का जो 12वें का फल है उसके हिसाब से जो उपाय है वो आपको नोट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको उपाय बताते हैं वो लाल किताब फल कथन के अनुसार बताते हैं। और ये ऐसे उपाय होते हैं जो आप स्वयं करके अपने जीवन में अपने कर्म को उस दिशा में लेके जा सकते हो जो आपका जन्म कुंडली पर आधारित जो कर्म आपको करना चाहिए वो ही आप करने में सक्षम होते और आपका भविष्य उससे उज्जवल होता है। उपाय आप नोट करिए। हमेशा अपने घर में आंगन रखें। जो ऐसा जातक होता है जिसको यहाँ पर 12वें स्थान में स्थित सूर्य अच्छा फल प्राप्त नहीं करवा रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहा है आपको, तो आपको घर के सामने एक आंगन ज़रूर होना चाहिए और ऐसे जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का रहना चाहिए और सच्चाई पसंद इंसान होना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक को घर में एक चक्की रखनी चाहिए। चक्की का तात्पर्य अगर आप समझ पाओगे, जैसे कोई बुज़ुर्ग आटे पीसने की पहले घर घर में चक्कियाँ रखते थे, उस प्रकार की एक चक्की हो सकती है। ये स्टोन की होती है, पत्थर की होती है। तो वो चक्की अगर बुज़ुर्ग की कोई आपकी रहती है, पहचान से किसी से करवाते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि घर पे रखें। साथ ही जिस भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य बैठे हैं और यहाँ पर शुभ फल प्राप्त अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे जातक को यहाँ पर हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ करना चाहिए। अगर ऐसा जातक यहाँ पे अपने दुश्मनों को माफ़ करता है तो हमेशा उसके लिए वो लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा। और दोस्तों
अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करिए। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप इसे शेयर करते हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, तो आपके शेयर माध्यम से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी हमने ये सीरीज़ जो चलाई है प्रथम भाव से लेकर सूर्य की ग्रह की, ये 12 भाव तक आज इसका अंतिम वीडियो है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा राहु प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक, जातक कि जिस भी भाव में जो कुंडली में बैठे हुए राहु, ये हर मनुष्य की जीवन कुंडली आप देखेंगे, जन्म कुंडली अगर आप देखेंगे, राहु प्रथम भाव से लेकर 12 भाव के बीच में कहीं ना कहीं विराजमान होंगे। तो ये हम संपूर्ण 12 वीडियो की सीरीज़ नेक्स्ट हमारे जो आने वाली वीडियो होगी, तो उसके लिए आप तैयार रहे। हम आपको हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान है आपको शेयर करेंगे और आपको इसका लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों बोलने में कोई हमारी त्रुटि रह जाती है तो इसे क्षमा करें। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपके जीवन कुंडली के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, मात्र ये 3 चीज़ें व्हाट्सएप या कॉल करके भेज सकते हैं। खुद स्वयं कॉल कर सकते हैं और आप संपूर्ण जीवन की जानकारी आपके रिश्तेदार, यार दोस्त या आपके सगे संबंधी, परिवार में या व्यवसाय से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या आर्थिक स्थिति से संबंधित, बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे अवश्य कॉल करें। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, यही कामना के साथ आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।